सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक और जजमेंट निकल के आया है जिसमें काफी बड़ा डिसीजन जो है जीएसटीआर 3B को लेकर के दिया गया है। अगर आपको ध्यान में हो तो गुजरात हाई कोर्ट ने आप एंड कंपनी के केस में जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न है उस पे एक जजमेंट दिया था कि जीएसटीआर 3B जो है वो रिटर्न नहीं हो सकती है अंडर सेक्शन 39। अब उस जजमेंट को, गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया है और जिसका आपको यहाँ पर एनालिसिस जो है वो समझ आएगा। यहाँ पर जो चीजें बताई गई हैं कि दिस अपील टेक्स एक्सेप्शन टू द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 24 जून 2019, यानी कि 24 जून 2019 को ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने ये बोला था। This judgment has been expressly overruled by a 3-judge bench। यानी कि जो गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट था उसे ओवररूल कर दिया गया है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भारती एयरटेल लिमिटेड। तो सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया आप एंड कंपनी वाला जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट ऑर्डर आ चुका है, जिसका एनालिसिस हम लोगों ने ऑलरेडी किया था अपनी दिसंबर महीने की मैगजीन में। तो दो सेपरेट जजमेंट, उन दोनों सेपरेट जजमेंट्स का जो इम्पैक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के अंदर आपको देखने को मिल गया। और यहाँ पर जो ये पिटीशन थी, ये पिटीशन अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर ये बता दिया गया कि जीएसटीआर 3B रिटर्न नहीं है, ये ऑलरेडी इस वाले जजमेंट में अनाउंस किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ऑर्डर आया है उसके अंदर क्या चीजें बताई गई। ऑर्डर आया था बेसिकली कि जीएसटीआर 3B जो है उसकी रिवीजन हो नहीं सकती। अगर आपने हमारे दिसंबर महीने की टैक्स मैगजीन को पढ़ा हो तो इसके अंदर हमने ये वाला पूरा जजमेंट कवर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो फैक्ट्स थे कि भारती एयरटेल ने जीएसटीआर 3B फाइल करी थी जुलाई 17 से सितंबर 17 के लिए, जिसका आईटीसी उन्होंने क्लेम नहीं किया। रिजल्टेंटली 923 करोड़ रुपए का पेमेंट कैश लेजर के थ्रू किया गया। बाद में जब 2A इंप्लीमेंट हुआ सितंबर 18 के अंदर, तब जो है भारती एयरटेल को पता लगा कि यहाँ पर काफी सारे इनवॉइसेस हैं जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी के कंडीशंस को फुलफिल करते हैं और उसका आईटीसी जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन वो क्लेम नहीं किया गया है जीएसटीआर 3B में उनके द्वारा। नाउ भारती एयरटेल वांट्स टू रिवाइज 3B रिटर्न। अब यहाँ पर भारती एयरटेल जीएसटीआर 3B की रिटर्न को रिवाइज करके जो आईटीसी उन्होंने क्लेम नहीं किया था वो आईटीसी क्लेम करना चाहती हैं। साथ ही साथ जो पेमेंट कैश में किया गया था उसका रिफंड की रिक्वायरमेंट जो है वो डाली गई थी। एज पर जीएसटी लॉ देयर इज नो प्रोविजन टू रिवाइज जीएसटीआर 3B। जीएसटी के सेक्शन 39 में या किसी भी सेक्शन में जीएसटीआर 3B को रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं है। ओनली यू कैन रेक्टिफाई द मिस्टेक इन सब्सिक्वेंट पीरियड, जो कि सेक्शन 39 के सब सेक्शन 9 के अंदर प्रोड्यूस किया गया है। तो रिवीजन का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए भारती एयरटेल जो है वो नहीं फाइल कर पाई 3B। भारती एयरटेल फिर से रिट पिटीशन फाइल करती है दिल्ली हाई कोर्ट में कि रिफंड जो है 923 करोड़ का मिलना चाहिए, जिसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एडमिट भी किया पिटीशन और डिपार्टमेंट को यह बताया गया कि रिफंड 923 करोड़ का दे दिया जाए। और इसके अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चली गई सुप्रीम कोर्ट कि जीएसटीआर 3B का रेक्टिफिकेशन अलाउड नहीं है, तो इस पे डिसीजन दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोनाउंसमेंट दी है उसमें बताया गया कि कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट एन एक्सप्रेस मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 39(9), यानी कि सेक्शन 39(9) के अंदर रेक्टिफिकेशन या आपको अगर कोई गलती हो गई है, ठीक करनी है कोई चीजें, तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है।
It was not open to the High Court to proceed on the assumption that only remedy can enable the assessee to enjoy the benefit of seamless utilization of ITC by way of rectification. यानी कि GSTR 3B को रिवाइज करने का ही ऑप्शन जो है वो रहेगा, तभी ITC यूटिलाइज होगा, ऐसा नहीं है. Any unilateral change in such return as per the present dispensation would have a cascading effect on the recipients. अगर 3B को रिवाइज करने का ऑप्शन दे दिया जाए तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट्स हो सकता है सप्लायर के लिए भी, रिसिपिएंट के लिए भी, जो कि उस ट्रांजैक्शन से एसोसिएटेड है. The assessee cannot be permitted to unilaterally carry out rectification of his return, जो कि 3B में फाइल किया गया है उसका रिवीजन allowed नहीं है, which inevitably would affect the obligation and liabilities of other stakeholders. और इसी वजह से गुजरात हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था कि 3B रिटर्न नहीं है वो भी मान लिया गया. साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बोला था कि आपको रिफंड मिल जाएगा, रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, उसको भी खारिज कर दिया गया है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से निकल के आया है, जिसमें हवाला दिया गया है भारती एयरटेल के केस का, और इस केस को भी डिस्पोज ऑफ जो है वो कर दिया गया है. चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं. आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि अब आप GSTR 3B को ही अपनी रिटर्न माने, और इस 3B के अंदर जो फिगर्स आप डालते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से जानी चाहिए. उसमें कोई भी गलती होगी वो रिवीजन अब आप नहीं कर पाएंगे. इसीलिए GSTR 3B को फाइल करना, सही तरीके से फाइल करना जरूरी है, क्योंकि एनुअल रिटर्न भी कहीं ना कहीं GSTR 3B से ही आपको फाइल करनी होगी. फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो GSTR 9 और 9C की फाइलिंग होनी है उसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2021. अगर आपको फाइलिंग करने में दिक्कत आती है तो आप हमारा फाइलिंग कोर्स परचेज कर सकते हैं. नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए. साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए.